पोस्टमार्टम के बाद पार्थिव शरीर मिलने के बाद आज सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार किया जाएगा, वो भी ब्रह्म कुमारी समाज की विधि से होगा। माना जा रहा है कि आज दोपहर से पहले उनका अंतिम संस्कार हो जाएगा। सिद्धार्थ शुक्ला के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार मुंबई में ही किया जाएगा। उनके निधन से परिवार और दोस्तों का रो रो कर बुरा हाल है। आज देश भर में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन मुद्दे पर पत्रकार वार्ता करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन ने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार पिछले 70 साल में कांग्रेस सरकार की बनाई गई संपत्तियों को बेच रही है, जिसकी जानकारी जनता को देना जरूरी है। भारी बारिश के चलते अमेरिका के न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में अब तक 50 लोगों की मौत हो चुकी है। सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। मेट्रो स्टेशन पर भी पानी भर गया है। वाहन पानी में डूबे हुए हैं, उड़ानें ठप पड़ गई हैं। वहीं कई निचले इलाकों के घरों और दुकानों में पानी घुस गया है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में ईरान की तर्ज पर नई सरकार बनाने की घोषणा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तालिबान के नेताओं ने कहा कि आज जुमे की नमाज के बाद सरकार गठन की औपचारिक प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। सबसे बड़े धार्मिक नेता मुल्ला हिब्तुल्लाह अखुंजादा को देश का सर्वोच्च नेता बनाया जाएगा। तालिबान की माने तो सरकार के खाके पर मुहर लग गई है। अफगानिस्तान में तालिबान ने अपनी सरकार बनाने की सारी तैयारी पूरी कर ली है। इसी बीच भारत ने तालिबान को बड़ा झटका दिया है। भारत ने तालिबान में 13 बड़ी परियोजनाओं पर रोक लगा दी है। मोदी सरकार ने अफगानिस्तान में भारत के सहयोग से बन रही 510 करोड़ की परियोजनाओं पर रोक लगा दी है। इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट में भारत की पहली पारी सिर्फ 191 रनों पर ही सिमट गई है। शार्दुल ठाकुर ने 97 और विराट कोहली ने 50 रन बनाए। इंग्लैंड के लिए क्रिस वोक्स ने 4 विकेट लिए, तो वहीं जवाब में इंग्लैंड की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही। पहले दिन तक उसका स्कोर 3 विकेट पर 53 रन रहा। टोक्यो पैरालंपिक में पुरुषों की हाई जंप में भारतीय खिलाड़ी प्रवीण कुमार ने आज देश को रजत पदक दिलाया है। प्रवीण कुमार ने हाई जंप में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रचा है। प्रवीण कुमार की जीत पर भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष दीपा मलिक ने कहा है कि अब भारत पैरा एथलेटिक्स में हाई जंप और जेवलिन के लिए जाना जाएगा। अफगानिस्तान में तालिबान ने अपनी सरकार बनाने की सारी तैयारी पूरी कर ली है। इसी बीच भारत ने तालिबान को बड़ा झटका दिया है। भारत ने तालिबान में 13 बड़ी परियोजनाओं पर रोक लगा दी है। मोदी सरकार ने अफगानिस्तान में भारत के सहयोग से बन रही 510 करोड़ की परियोजनाओं पर रोक लगाई है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ये बैठक शाम को होगी। बता दें कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पिछले हफ्ते 27 अगस्त को भी ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। पोस्टमार्टम के बाद पार्थिव शरीर मिलने के बाद आज सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार ब्रह्म कुमारी समाज की विधि से होगा। माना जा रहा है कि आज दोपहर से पहले उनका अंतिम संस्कार हो जाएगा। सिद्धार्थ शुक्ला के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार मुंबई में ही किया जाएगा। उनके निधन से परिवार और दोस्तों का रो रो कर बुरा हाल है। आज देश भर में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन मुद्दे पर पत्रकार वार्ता करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन ने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार पिछले 70 साल में कांग्रेस सरकार की बनाई गई संपत्तियों को बेच रही है, जिसकी जानकारी जनता को देना जरूरी है। भारी बारिश के चलते अमेरिका और न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में अब तक 50 लोगों की मौत हो चुकी है। सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। मेट्रो स्टेशन पर भी पानी भर गया है। वाहन पानी में डूब गए हैं, उड़ानें ठप पड़ गई हैं। वहीं कई निचले इलाकों के घरों में और दुकानों में पानी घुस गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की डीजीपी की नियुक्ति की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि इस तरह से आवेदन न करें। जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से दायर याचिका पर नाराजगी जताई और कहा कि कोई भी आदेश जारी करने से इनकार करते हैं।
अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अमेरिकी सैनिकों की जल्दबाजी में वापसी को लेकर राष्ट्रपति जो बाइडेन लगातार आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं। उनके इस कमजोर रवैये का असर उनकी घटती लोकप्रियता पर भी पड़ रहा है। एक पोल के मुताबिक बाइडेन की अप्रूवल रेटिंग 43% के अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ गई है, जो उनके राष्ट्रपति बनने के बाद से सबसे कम है। 51% अमेरिकी बाइडेन के काम से खुश नहीं हैं। अफगानिस्तान में तालिबान ने अपनी सरकार बनाने की सारी तैयारी पूरी कर ली है। इसी बीच भारत ने तालिबान को बड़ा झटका दिया है। भारत ने तालिबान में 13 बड़ी परियोजनाओं पर रोक लगा दी है। मोदी सरकार ने अफगानिस्तान में भारत के सहयोग से बन रही 510 करोड़ की परियोजनाओं पर रोक लगाई है। एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार ब्रह्मकुमारी समाज की विधि से होगा। थोड़ी देर में सिद्धार्थ का अंतिम संस्कार किया जाएगा। सिद्धार्थ शुक्ला के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार मुंबई में ही किया जाएगा। उनके निधन से परिवार और दोस्तों का रो रो कर बुरा हाल है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ये बैठक शाम को होगी। बता दें कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पिछले हफ्ते 27 अगस्त को भी ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। टोक्यो पैरालंपिक में पुरुषों की हाई जंप में भारतीय खिलाड़ी प्रवीण कुमार ने आज देश को रजत पदक दिलाया और प्रवीण कुमार ने हाई जंप में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रवीण कुमार की जीत पर भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष दीपा मलिक ने कहा कि अब भारत पैरा एथलेटिक्स में हाई जंप और जेवलिन के लिए जाना जाएगा।